मतलब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, बल्कि लखनऊ डुबाऊ अथॉरिटी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज और आज हम बात करने वाले हैं शहरी विकास प्राधिकरण की। आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA जिसको बोलते हैं, वैसे ही दिल्ली विकास प्राधिकरण जिसको DDA बोलते हैं। और हम लोग जैसे लखनऊ में रह रहे हैं, लखनऊ में क्या होता है कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि इतनी जमीन LDA में आ गई है, बट वहां पर ना किसानों को मुआवजा मिला होता है और ना उस जमीन की नपाई हुई होती है, पैमाइश हुई होती है। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर हैं उसी जमीन को खरीदते हैं और खरीद के बाहरी लोगों को बेच देते हैं, जो गांव क्षेत्र से देहात से आते हैं लोग, और उनको क्या पता कि यहाँ पे LDA है कि नहीं है, बेच देते हैं। अब उन लोगों ने घर बनवा लिया, उसके बाद उनको नोटिस जाता है कि यह जमीन LDA में थी। तो सबसे बड़ी गलती या तो LDA जो जमीन LDA में लगती है उसकी रजिस्ट्री बंद हो जानी चाहिए, ताकि जो ग्रामीण लोग बेवजह फंस जाते हैं, उनका पैसा डूब जाता है, वो बच सके। और अगर घर बन जाते हैं तो एक घर सील होता है, फिर 2 घर छूट जाते हैं, फिर तीसरा घर सील होता है, फिर 3 घर छूट जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि एक घर अगर किसी घर से इनको खर्चा मिल गया तो उसको छोड़ दिए, अगला छोड़ दिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर LDA में जितने मकान आते हैं सारे मकान सील होने चाहिए, सारे मकान सील होने चाहिए, ना कि एक मकान 2 मकान। अधिकतर रोड पे आप कहीं भी निकलिएगा LDA की प्रॉपर्टी में, जहां पर पहले जो प्लॉटिंग हो गई है, जो प्राइवेट लोग आकर बेच डाले हैं प्लॉटिंग करके, वहां पर एक घर सील होगा, फिर 2 घर छूटे होंगे, 10 घर छूटे होंगे। वैसे ही कमर्शियल में भी यही हो रहा है। तो यह विकास प्राधिकरण है या फिर लोगों को लूटा जा रहा है। और यहाँ लखनऊ का ही नहीं, हर जगह यही हालत मची हुई है। LDA से आप प्लॉट खरीदते हैं, LDA आपको जमीन बेचता है, फिर LDA कहता है नक्शा हमारे हिसाब से पास कराओ, उसी पे घर बना सकते हो। जब आपने जमीन बेच दी तो उस पर नक्शा पास कराने का आप मजबूती में नक्शा पास करवाइए ना। ये थोड़ी ना कि उसका 70% जमीन सिर्फ पार्किंग में छोड़वा दीजिए, नीचे छोड़वा दीजिए, बाहर छोड़वा दीजिए, 30% में वो घर कैसे बनाएगा? तो इंसानों की मजबूरी होती है गलत नक्शे पे घर बनवाना, फिर उसके बाद उनके पास नोटिस पहुंचती है। तो जो विकास प्राधिकरण का मतलब क्या है, आज तक लोग नहीं समझ पाए, तो हम और आप क्या समझेंगे? अधिकतर अधिकारी भ्रष्टाचारी होते जा रहे हैं। अब जो विकास प्राधिकरण जितने भी हैं, दिल्ली विकास प्राधिकरण हो गया, प्रयागराज विकास प्राधिकरण हो गया, गुजरात विकास प्राधिकरण हो गया, हरियाणा विकास प्राधिकरण हो गया, पंजाब विकास प्राधिकरण हो गया, इनका मेन मुद्दा होता है, मेन कार्य होता है इन संगठनों का कि शहर जो है सुरक्षित रहे, शहर में हर अपार्टमेंट या हर बिल्डिंग के सामने पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, और उनकी मजबूती को देखने का काम होता है। बट ये करते क्या है, आप लोग इस पर भी नजर डाल लीजिए। एक घर सील, उसके बाद 2 घर छोड़ दिए, उसी लाइन में 2 घर छोड़ दिए, और बड़ा सेम टू सेम बाउंड्री पर बने हुए हैं, सेम टू सेम पिलर पे बने हुए हैं, बट उनको छोड़ा जाता है, फिर तीसरा घर सील। ये क्या हो रहा है? और अधिकतर यही हो रहा है। अधिकतर लोग ग्रामीण या फिर बाहरी लोग क्यों फंसते हैं? जो LDA की जमीन हो गई है उस पर या तो एक्वायर करो, या तो किसानों की रजिस्ट्री पर रोक लगाओ, या तो किसानों को नोटिस भेजो। किसान जमीन बेच रहा है प्रॉपर्टी डीलर को, प्रॉपर्टी डीलर महंगे दामों में बेच रहा है बाहरी लोगों को, और जो लोग खरीद रहे हैं उनका पैसा बर्बाद हो रहा है LDA की वजह से, क्योंकि आप उसे नोटिस भेज दे रहे हो, आप उसे घर नहीं बनवाने दे रहे हो। उसने अपने कई सारे सपने सोचकर वहां पर घर बनवाने के लिए जमीन खरीदी थी, प्लॉट खरीदा था, और जब खरीदने के बाद उसने बनवाना स्टार्ट किया, छत पड़ने पर आपके अधिकारी जाकर रोक दे रहे हैं, और बगल का दूसरा घर बन रहा होता है, उस पर भी आपके अधिकारी आते हैं, लेकिन उसको नहीं रोक पाते, दूसरे को रोकते। ऐसा क्यों? जहां से 10-20-50 हजार मिल जा रहा है उसको बनने दिया जा रहा है, और जहां से नहीं मिल पा रहा उसको सील कर दिया जा रहा है। हमारी माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह अपील रहेगी कि ऐसे जो संगठन हैं
जिनसे आम जनता या फिर मध्यम वर्ग की जनता को नुकसान हो रहा है, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इनसे जांच की जाए कि किस प्रकार ये अपना कार्य कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। अगर एनडीए में जमीन लगती है तो पहले उसकी रोक लगा दी जाए, उसकी रजिस्ट्री ना हो, बिकी ना। और नहीं, आप इस वीडियो में दिखाते हैं आपको कि एनडीए के बारे में क्या कहते हैं, हम किस प्रकार ये एनडीए के बारे में या फिर जो विकास प्राधिकरण के बारे में बता रहे हैं। और ये पूरा वीडियो देखिए ताकि आप समझ सकें, आप कहीं पे भी शहर में जमीन लेने से पहले आप सुरक्षित हो सकें, कहीं फंसे ना। इस वीडियो को हमारा बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप जो है शहर में जाकर जमीन लेते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए और आप फंस जाते हैं, फंसे ना। और यह वीडियो पूरा देखें, शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को इससे बचाया जा सके। जय हिंद। यदि आप शहर में रहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए और देखने के बाद अपने शहरी मित्रों को फॉरवर्ड भी कर दीजिए। किस तरीके से शहर में एक ऑर्गेनाइज्ड लूट हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन हो रहा है, उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। गांव में मान लीजिए कोई किसान जमीन खरीदता है खेती करने के लिए, 100 बाई 200 फीट का प्लॉट है, 100 फीट लंबा, 200 फीट गहरा। अगर उसने प्लॉट खरीदा, उस पर मेड़ बनाएगा और अपनी पसंद से जो उसको फसल उगाना है उगाएगा। वो 2 बार फसल उगाए, 3 बार फसल उगाए, उसके लिए कोई नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं। उस जितना पैसा देगा उस पूरे के पूरे एरिया पर अपना मेड़ बंदी करेगा, ना उसको लेफ्ट छोड़ना, ना राइट छोड़ना, आगे छोड़ना, ना पीछे छोड़ना। लेकिन शहरों में पता चला आपने 20 बाई 40 का प्लॉट खरीदा, 50 बाई 100 का प्लॉट खरीदा, तो पहले भाई आगे भी आप 10 फीट छोड़ो, पीछे भी 10 फीट छोड़ो, दाएं भी 10 फीट छोड़ो, जो भी है दुनिया का नक्शा पास कराओ। और इतना आपके ऊपर लिमिटेशन डाल दी जाएगी कि आपको फर्जी नक्शा पास कराना पड़ेगा। फर्जी नक्शा का मतलब कागजों के लिए एक अलग नक्शा बनवाना पड़ेगा, एक्चुअल में एक अलग नक्शा बनवाना पड़ेगा। जो कागजों वाला नक्शा है उसके हिसाब से आप मकान बना ही नहीं सकते। उसमें इतना ज़्यादा छुड़वा दिया जाएगा आपसे कि पता चला आपकी 30% ज़मीन तो छूट उसी में चली जाएगी, खाली चली जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, मजबूरी में नक्शा दूसरा पास होगा और एक्चुअल में आप दूसरा बनवाएंगे। जब एक्चुअल में दूसरा बनवाएंगे तो चाहे वो एडीए हो, चाहे जेडीए हो, चाहे हुड्डा हो, चाहे म्हाडा हो, जहाँ जहाँ अलग अलग अथॉरिटी है, उसका कर्मचारी आएगा और कहेगा जी आपने नक्शा तो गलत, आपने जो नक्शा पास कराया है उसके आप ज़्यादा बना रहे हो। अरे भाई, पैसा हमारा, प्लॉट हमारा, तुम कौन होते हो नक्शा पास करने वाले? गांव में किसी की हिम्मत है जाके कि किसान को कह दे कि भाई तुम्हारा ये खेत है, इसमें 10 फीट आगे छोड़ो, 10 फीट पीछे छोड़ो? किसी की हिम्मत है किसान से कह दे कि नहीं अभी मटर मत पैदा करो, इसमें भी चना मत पैदा करो, इसमें गेहूं मत पैदा करो? जब गांव में किसान से हिम्मत नहीं होती है, वहां कोई नक्शा पास नहीं कराना है, तो शहर में क्यों पास कराना? हाँ, आप अगर ये कहते हो कि भाई आपका 100 बाई 200 का प्लॉट है तो आपका जो छज्जा बाहर नहीं आना चाहिए, ये बात समझ में आती है। आप ये कह दो आपका रैंप बाहर नहीं आना चाहिए, बात समझ में आती है। आप ये कह दो कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर आपको इसमें व्यवस्था करनी है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। पानी की बचत होनी चाहिए। जो बारिश का पानी है उसको अपना डाल दिया, वो अपना नीचे चला गया, उससे वाटर लेवल बढ़ेगा, ये बात भी समझ में आती है। आपको अगर ये कहना है कि भाई सड़क पे गाड़ी पार्क नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, हम ग्राउंड फ्लोर अपना पूरा खाली रखेंगे, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी, ये भी बात समझ में आती है। आप अगर कहते हो कि मकान सुरक्षित होना चाहिए, इसलिए आपका पिलर इतना मोटा होना चाहिए, उसमें सरिया इतनी पड़नी चाहिए, सीमेंट बालू का रेशियो ये होना चाहिए जिससे मकान न गिरे, ये बात भी समझ में आती है। लेकिन आगे छोड़ना, पीछे छोड़ना, दाएं छोड़ना, बाएं छोड़ना, अरे जब प्लॉट हमारा है तो नक्शा आपका क्यों होना चाहिए? आप कौन होते हैं नक्शा पास करने वाले? जब आपने प्लॉट को बेच दिया, चाहे वो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो दिल्ली में डीडीए हो, हरियाणा में हुड्डा हो, जयपुर में जेडीए हो, इलाहाबाद में एडीए हो, वाराणसी में वीडीए हो, कानपुर में केडीए हो, लखनऊ में एलडीए हो, जो भी, ऐसे पटना में भी, हर शहरों में अपना एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। वो नक्शे उसका उस प्लॉट पे, जब उसने प्लॉट को बेच दिया और वो प्लॉट का म्यूटेशन हो गया, खरीदार ने प्लॉट खरीद लिया,
तो उस प्लॉट का मालिक तो खरीदार हो गया ना। तो उसको इस बात की छूट मिलनी चाहिए ना कि अपनी पसंद का अपना मकान बनाए हो। उसमें अथॉरिटी का क्या काम है? और अगर इतना ही करना है कि भाई ठीक है जो नक्शा हमसे पास कराओ, तो फिर नक्शा पास करने के बाद 1 लाख रुपए दे के फिर उसको छज्जा क्यों बढ़वा देते हो? इसका मतलब ये भ्रष्टाचार करने के लिए नक्शा पास कराया जा रहा है। नक्शा ऐसा बनवाया जाता है, ऐसा मजबूर किया जाता है नक्शा बनाने के लिए कि वो नक्शे पे आप बना ही नहीं पाओ, और जब बना ना पाओ तो फिर आपको अपराधी बना दिया जाएगा। मतलब पैसा आपने खर्च किया प्लॉट खरीदने में, प्लॉट आपका है और आपसे कह रहे हैं हमसे नक्शा पास कराओ। नक्शा ऐसा बनाएंगे, ऐसा पास करेंगे जो उस पर आप बना ही नहीं सकते हो, और जब बना नहीं सकते हो और आप थोड़ा मान लीजिए छत थोड़ी सी आगे बढ़ाई तो बोलेंगे जी आपने छत आगे बढ़ा दिया, एक काम करो 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो। इसलिए कह रहा हूं ये ऑर्गेनाइज लूट हो रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूं, इस ऑर्गेनाइज क्राइम को लूट बंद करिए। ये जो एडीए, जेडीए, एलडीए, पीडीए के लोग हैं, ये लूट करने के लिए ऐसी व्यवस्था बना रखे हैं। भाई जितने बड़ा प्लॉट है उसके छत बाहर नहीं होनी चाहिए, ये बात तो समझ में आती है। जितना बड़ा प्लॉट है उसकी रैंप सड़क पे नहीं होनी चाहिए, ये बात समझ में आती है। जितना बड़ा प्लॉट है उसके हिसाब से वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, बात समझ में आती है। अगर बड़ा प्लॉट है तो ठीक है, सोलर पैनल भी लगाना मैंडेटरी कर दिया जाए, ये समझ। मतलब अगर आप पिलर कितना होना चाहिए, पिलर कितना मजबूत होना चाहिए, सीमेंट बालू का रेशियो कितना होना चाहिए, ये सब आप अगर बताओ तो समझ में आता है। ये अगर कंडीशन डालो समझ में आता है। ये क्या कि घटिया सा नक्शा पहले बनवा के उसको पास करने के लिए मजबूर करते हैं, और उस घटिया नक्शे पर आदमी मकान नहीं बना पाता, फिर वो अपनी पसंद का बनाएगा, और पसंद का बनाएगा तो आप पैसा लूटोगे, और ये पैसा नीचे से ऊपर तक जा रहा है। इसी पैसे में सुपरवाइजर आके वसूली करता है, फिर जेई को देता है, फिर एई को देता है, वो होते होते वो मंत्री तक, शहरी विकास के मंत्री तक जा रहा है पैसा। ये एक ऑर्गेनाइज लूट का जरिया बना हुआ है। इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। पैसा हमारा, प्लॉट हमारा, तो नक्शा हमारा होना चाहिए। इसमें नक्शे में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सरकार का घर के नक्शे में इंटरफेरेंस क्यों होना चाहिए भाई? बाहर निकाल नहीं रहे और कोई अवैध काम कर नहीं रहे, चलो ठीक है, हाइट की भी एक लिमिट हो कि भाई ठीक है आपको 20 मीटर हाइट तक बनाना है, तो 20 मीटर हाइट तक सब बनाएंगे, बात समझ में आती है। लेकिन उसमें कि नहीं आपका किचन इधर होना चाहिए तो बेडरूम इतना बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए, तो वेंटिलेशन यहाँ होना चाहिए। अरे जो मकान बनाएगा अपना, वो अपनी पसंद का, उसको नहीं ध्यान है कि हाँ उसको कितनी सनलाइट चाहिए, कितनी सूर्य की रोशनी चाहिए, कहाँ उसको वेंटिलेशन चाहिए, कहाँ उसको टॉयलेट चाहिए। आज की डेट में सब वास्तु के हिसाब से मकान बनाते हैं। वास्तु के हिसाब से लोग वैसे ही इतने कॉन्शियस हो चुके हैं। शहर में जो भी मकान बनाता है, छोटा छोटा मकान बनाता है, 100 गज के प्लॉट भी मकान बनाता है, तो वो भी देखता है वास्तु के हिसाब से बनाता है कि किचन कहाँ होना चाहिए, उसका पूजा रूम कहाँ होना चाहिए, उसका बेडरूम कहाँ होना चाहिए। खुद ही लोग कॉन्शियस हैं। तो इसमें ये जीडीए या नोएडा अथॉरिटी या हुड्डा या जयपुर अथॉरिटी या डीडीए और केडीए, एलडीए, पीडीए, एमडीए, टीडीए का क्या काम है भाई? इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा। अब आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार जो है शहरी विकास प्राधिकरण काम करती है और इसका क्या काम होता है। कई जगह सुधार करने का अभी भी जरूरत है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर सही चल रहा है तो भी कमेंट करके बताएं, अगर कोई फंसा हुआ है वो भी कमेंट करके बताएं, और अपनी कहानी बताएं, उसके साथ क्या गुजरी है, क्या हुआ है, ताकि हम आगे बात को बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत।